कैमरा दूर रखो पहले। हाँ, क्या नाम है? नागावा भागीरथी गिरी। महाराज जी, आप ये तपस्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं तपस्या? 15 साल हो गए। 15 साल से। ऐसे ही महाराज जी, आपको नींद आती है? खड़े खड़े इसी में ऐसे ही सो जाते। खड़े खड़े ये ऐसे महान संतों के साक्षात भगवान की कृपा इन पर रही होगी, तभी ऐसे संत एक पैर पर खड़े होगी, लगातार खड़े हुए हैं और अभी कोई निश्चित नहीं है कब तक खड़े होंगे। देखिए, समाज के कल्याण के लिए। साथियों, देखिए महाराज जी कैसे अपने हठ योग से। महाराज जी से और जाने 5वें साल चल रही है। 5 साल हो गए। कब तक करोगे? 12 साल के। 12 साल तक। अच्छा। नमस्कार साथियों, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कुंभ प्रयागराज संगम नगरी में। तो हम इस वक्त जूना अखाड़े में मौजूद हैं। यहाँ साथियों बहुत ही अद्भुत दिव्य संतों के दर्शन हम आप लोगों के लिए कराएंगे। जो महाराज जी संकल्पित हैं वो हाथ उठाए हुए हैं, महाराज जी से जानेंगे। देखिए साथियों, आप देख सकते हो कि महाराज जी ने कितनी कठोर संकल्प लिया है। तो देखिए, संत महाराज समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसे हठ योग करते हैं। आप देखिए, यहाँ आप आइए महाकुंभ में, ऐसे दिव्य संतों के दर्शन आप लोगों के लिए करने को मिलेंगे, जिनके दर्शन मात्र से आप लोगों का जीवन धन्य होगा। साथियों, यहाँ संगम कहते हैं कि यहाँ सभी का मिलन, यहाँ महाकुंभ में सभी का मिलन होगा और यहाँ दूर दूर से संत भगवान यहाँ आएंगे और आप इनके दर्शन कीजिए और संगम में डुबकी लगाइए, अपने पापों को नष्ट करिए। आप देख सकते हो कि महाराज जी, जानेंगे थोड़ा महाराज जी से, महाराज जी ने कितने वर्षों से ये संकल्प लिया है। महाराज जी, एक शब्द। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी, कितने वर्षों से आपने ये संकल्प लिया? ये हमारी तपस्या चल रही है 2011 से। 2011 से 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। तो महाराज जी, क्यों ऐसा हठ योग आपने लिया? ये हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। तो महाराज जी सोते हैं जब आप? वैसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। अच्छा। तो महाराज जी, इस संगम में क्या कल्याण करने वाली जनता? जनता का कल्याण ही हो रहा है। तो संगम है, प्रयागराज तीर्थ है, सभी राजा तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ तो आने से अपने आप कल्याण होना है। ठीक है। इस बार महाराज जी 144 वर्ष बाद ये संयोग बना है, कैसा संयोग बना है? बहुत अच्छा संयोग है। हम तो सभी को यही कहेंगे कि आइए, अपने शरीर को कृतार्थ करिए। ऐसा संयोग, ऐसा मुहूर्त बहुत कम आता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक आकर के अपने शरीर को कृतार्थ करें। महाराज जी, पीड़ा बहुत होती होगी आपको? नहीं, कैसे झेल पाते? ये क्या है, ये सब परोपकार के लिए। अगर अपने लिए किया जाएगा तो दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा। नहीं, हमको तो कोई पीड़ा नहीं हो रही। पीड़ा नहीं होती है क्योंकि ये परोपकार के लिए है। अपने लिए किया जाए तो परेशानी आएगी। साथियों, देखिए महाराज जी 14 वर्षों से किस प्रकार से हाथ को ऊपर किए हुए हैं। महाराज जी ने आखिरकार ये हठ योग क्यों किया? महाराज जी का कहना है कि जन कल्याण के लिए। साथियों, महाराज जी सोते हैं उस वक्त भी हाथ इसी प्रकार से रहता है। महाराज जी कहते हैं कि परोपकार के लिए है किया गया है। और महाराज जी के चेहरे पर आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यही साथियों, यही वो चमत्कारी संत हैं। आप देख सकते हो। आखिरकार आप 1-2 घंटे अपना हाथ खड़ा करके देखिएगा, कितना शरीर को कष्ट महसूस होता होगा। आप देखिए, ये आखिरकार साक्षात भगवान के अवतार नहीं है तो क्या है? आप देख सकते हो साथियों, साक्षात ये प्रभु की कृपा लीला नहीं है तो क्या है? ये हाथ, महाराज जी का कहना है कि ये हाथ बिल्कुल नीचे नहीं जाता। जी महाराज जी ऐसे ही रखते हैं हाथ? बिल्कुल हमेशा रखता है। आप महाराज जी के खाड़े से ही? हम महाराज जी के गुरु भाई लगते हैं। अच्छा, ऐसे ही रखते हैं? हमेशा ऐसे रखता है। अच्छा।
महाराज जी ने ऐसे ही हठ योग कर लिया। हठ योग कर लिए बाबा जी ने विश्व कल्याण के लिए। विश्व में अनेक प्रकार के आतंकवादी घटना हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, बाबा जी का मानना है कि विश्व में पूरा शांति बना रहे। विश्व शांति के लिए। हाँ, हमको कष्ट हो तो हो, लेकिन विश्व में शांति बना रहे, इस उद्देश्य से बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी आप क्या कहना चाहोगे इस महाकुंभ के लिए? हम महाकुंभ के लिए कहना चाहते हैं, सूर्य मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इस कुंभ में जो लोग नहाते हैं वो यशमेध यज्ञ का फल पाते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है। ये सबसे बड़ा 40 साल पुराना कुंभ पड़ रहा है आपकी। और जो त्रिवेणी घाट पे नहाएगा उसके लिए यशमेध यानी 100 यज्ञों का फल प्राप्त होगा। 14 तारीख और 29 तारीख और 3 तारीख में जो पर्व है उसमें जो त्रिवेणी घाट पे नहाएगा उसके लिए 101 यज्ञ का पूर्ण बगैर किसी परिश्रम करने से मिल जाएगा, क्योंकि ये संतों का कुंभ है, संतों का आगमन। ये संत समागम हरि करता तुलसी दुर्लभ दो और शुद्ध धारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हों। साथियों आप देखिए, आप दर्शन कीजिए, लगातार हम ऐसे दिव्य चमत्कारी संतों के दर्शन कराते रहेंगे। और आप देख सकते हो ये आखिरकार साक्षात भगवान की कृपा नहीं है, शंकर भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है, आप देखिएगा। साथियों देखिए, आप दर्शन कीजिए और आप आइए प्रयागराज कुंभ मेले में। और महाराज जी जूना अखाड़े से हैं, आप महाराज जी के दर्शन कीजिए। देखिए साथियों, महाराज जी लगभग 14 वर्षों से इसी प्रकार से हठ योग में लगे हुए हैं, क्योंकि महाराज जी का कहना है कि विश्व में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, विश्व में जो हानि होती है वो ऐसी ना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमको कष्ट हो कोई बात नहीं। साथियों ये बहुत ही दुर्लभ काम है, आप नहीं कर सकते, या साक्षात ये भगवान की कृपा है। आप देखिएगा कि महाराज जी के हाथों के ये नाखून कितने बड़े हो रहे हैं। साथियों आप आइए कुंभ में डुबकी लगाइए और ऐसे दिव्य संतों के दर्शन अवश्य कीजिए। साथियों आप लोगों के लिए ऐसे दिव्य संतों के दर्शन कुंभ से अलग नहीं मिल सकते। ऐसे दिव्य संत आपको पूरी जिंदगी आप तलाश करोगे तो दुनिया में आप पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ऐसे दिव्य संत आप लोगों के लिए देखने को नहीं मिलेंगे। इस कुंभ में संगम, सभी संतों का संगम हो रहा है। यहाँ सभी संतों के आपको दर्शन होंगे। लगातार इसी प्रकार की कवरेज भारत पेटी न्यूज पे आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।